लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज़ होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। क्या बोलें आपको, किरदार आए हैं, नए तो नहीं वो पुराने हैं। धुआंधार उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है और मुझे तो ये लगता है कि नई OTT सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। अगर इनकाउंटर भी करने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो तो यहाँ के कानपुर के लोग जानते हैं कि कौन अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित। बस इलेक्शन कमीशन हट जाए, ये सब कुछ होने लगेगा। अगर इलेक्शन कमीशन हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था। करके उसमें रहमान डकैत करके कई जिलों में पोस्टर लगाए हैं, उस पर क्या कहना? ये कहाँ के थे जिनका पोस्टर लगाया है? ये बीजेपी वाले बता सकते हैं कहाँ के थे वो। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है सर। आपने शिक्षा उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा है। लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज़ होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। रिलीज़ हुई, कई फिल्में रिलीज़ के बाद फ्लॉप होती हैं। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक रिलीज़ से पहले ही फ्लॉप हो गई। और नया एक, क्या बोलें आपको, किरदार आए हैं, नए तो नहीं वो पुराने हैं। धुआंधार, अगर मैं कहूँ धुआंधार तो बहुत, तो आप समझ रहे होंगे धुआंधार क्या है मामला। उसमें बताना नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि नई OTT सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। ये 27 के बाद सरकार आएगी तो बनाएंगे OTT। कुछ लोग तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों से भी संपर्क करें कि भाई थोड़ा हमें मसाला दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास स्क्रिप्ट लेने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर इनकाउंटर भी करने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो तो यहाँ के कानपुर के लोग जानते हैं कि कौन अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में 51,000 वोटरों के नाम काट दिए। अभी फरार है, 4 सीट दाखिल हो गई, 500 लेकिन दरोगा में 50,000। अरे ये मेरे पत्रकार साथी ने कितना अच्छा याद दिलाया। याद है कि मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में हमारी। यहाँ तो एक रेपिस्ट के साथ किसकी तस्वीर थी बताओ? कितनी फोटो वायरल हुई थी, कितनी वायरल हुई थी भाई। सुना है कि कोई यहाँ बलात्कारी था, उसकी बहुत सारी पिक्चरें सोशल मीडिया पर सब जगह रिलीज हुई थी, बड़े पैमाने पर रिलीज हुई थी। सर दरोगा अभी भी फरार है, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए कानपुर और बाई इलेक्शन, वो हमारी विधायिका कहाँ है? हटो, विधायिका को बुलाओ, हटो, विधायक बुलाओ। विधायक है, चलेंगी? अरे चलेंगी तो बात नहीं। जो हमारी विधायिका जो जीती हैं, आपने नहीं देखा उन्हें क्या करना पड़ा था? और कोई मुख्यमंत्री जी का नाम भूल जाता हूँ, अजय बिष्ट जी, उन्हीं के तरह से मिलता जुलता एक नाम था, याद कीजिए। याद है इलेक्शन में वो क्या कर रहे थे वर्दी पहन करके? उन्हें आदेश निर्देश कौन दे रहा था? तो ये आपको बहुत समझदारी से आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं आज मोबाइल पर देख रहा था, मोबाइल पर जब मैंने इलेक्शन कमीशन का ट्वीट देखा, और ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने, इलेक्शन, अगर ये ट्वीट ठीक है तो ट्वीट ये कहता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल TMC को दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित। बस इलेक्शन कमीशन हट जाए, ये सब कुछ होने लगेगा। इलेक्शन कमीशन हट जाए
अगर इलेक्शन कमीशन हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। और छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था, बाई इलेक्शनों को कैसे लूटा था। इसलिए मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हिम्मत से और बहादुरी से आदरणीय दीदी को बहुमत से जिताएं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। बंगाल का एक एक वोट जब टीएमसी जीतेगी, आदरणीय ममता बनर्जी जीतेंगी, तो एक एक वोट उनका लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पड़ने जा रहा है। और ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। हर जगह दीदी ही दीदी है वहाँ पर, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें तमाम दावे और वादे किए गए हैं, आप क्या कहेंगे? सर, शिक्षा मित्रों पर भी आपने एक सवाल उठाया था उनकी मानदेय को लेके कि 9 साल उनको ठगा गया, उसके बाद जो है उनको लॉलीपॉप दे दिए सरकार। अगर लॉलीपॉप से भी अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ। कोई और है शब्द? लॉलीपॉप से भी और बेहतर लालच देने वाला जुमला नहीं, जुमला पुराना हो गया। प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत एलीट वर्ड है वो तो। हैं? चूना चटा दिया। कैबिनेट बैठक अरे कानपुर का कोई शब्द तो होगा, कानपुर का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे कानपुर के साथियों की आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए कि शिक्षा मित्रों को गोली दे दी है। कहाँ हम लोग 40,000 रुपये दे रहे थे, 22,000 का घाटा। कितने का घाटा हुआ? और हम आज भी कह रहे शिक्षा मित्रों को कि कोई भी न्याय दिला सकता है तो केवल समाजवादी लोग, और कोई सम्मान दिला सकता है। और जो और साथी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सर, आप 24 में कमाल करते हैं पीडीए के दम पे, और 9 साल लगभग उत्तर प्रदेश की कुर्सी से दूर रहे हैं। 27 में पीडीए के दम पे इस कुर्सी का सपना देख रहे हैं। तुम्हें किसने कहा? तुम पे कुर्सी नहीं, हम पे कुर्सी है। ये कौन इंसान है? लोकतंत्र में आप विपक्ष में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और भूमिका ये निभाते हैं कि जनता को आप समय समय पर चीज़ें बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिज़ाइन की है सड़क, इंजीनियर से डिज़ाइन नहीं होने दी सड़क। लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी तो थे ही, हैं नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन वो इंजीनियर बन गए और उन्होंने एक नई सड़क डिज़ाइन कर दी 7,000 करोड़ की। पहले उन्होंने बुंदेलखंड सड़क डिज़ाइन की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड सड़क ऐसी डिज़ाइन की कि अगर तेज़ चलो तो पेट और पीठ में दोनों में दर्द हो जाएगा। तो अब एक ग्रीन कॉरिडोर डिज़ाइन किया उन्होंने, और ग्रीन कॉरिडोर ऐसा डिज़ाइन किया कि हर चौराहे पे आप सर मारो। और पहली बार सड़क बनी होगी जहाँ पर पैदल चलने वालों को कोई रास्ता नहीं है। 7,000 करोड़ की 30 किलोमीटर की सड़क, 7,000 करोड़ की। आप हिसाब लगाना, ये होती है लूट। नंदी जी ने कहा है कि सपा भ्रम फैला रही है और अखिलेश जी को झूठ का ऑस्कर अवार्ड देती है। इस पर आप देखिए, ऐसा है ना, उनकी बात इसलिए मत करो, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों को लगता है सीधा संपर्क होगा। गंदी नंदी, क्या नाम है? क्या नाम था? गंदी क्या बताया था? अच्छा, वही नाम बताया था। तो जितने भी पीडीए के प्लॉट हैं और तमाम चीज़ें हैं, उनसे कहिएगा कि पहले जब समाजवादियों का दरवाज़ा खटखटाया था, दोबारा न दरवाज़ा खटखटाएं। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है। सर, अब एक पुलिस अधिकारी की शादी हुई, उसमें कुछ विधायक गए, आपने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए था। फिर आप एक शादी में गए तो उसमें सवाल उठे कि अखिलेश जी जा सकते हैं लेकिन विधायक क्यों नहीं? अपना नाम बताओ पत्रकार भाई, नाम बताओ है तो हम भी जान जाएं। मैं हिंदुस्तान अखबार से प्रशांत मिश्रा हूँ। प्रशांत मिश्रा जी ने हिंदुस्तान में पूछा, रजत शर्मा जी से कहिए कार्ड न दें हमें।
और रजत शर्मा जी से कोई संबंध आज के नहीं हमारे। वो मजबूरी में बीजेपी के खबर चलाते हैं, वो भी सोशलिस्ट मन से। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं किसी की, जब चाहते तब नौकरी मालिक हटा देता है। शादी में जाना हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। वो गोली नहीं मार रहे हैं किसी को, वो किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं। और हमारा जाना उनका जाना तुलना बीजेपी वाले तो नहीं करा रहे हैं कहीं। बीजेपी वाले तुलना करा रहे हैं दाना और गाना। बहुत से लोग अब दाना और गाना दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि दाना कम मिल रहा है तो गाना बदलना है उन्हें। और आस्तीनी चैनलों को, और हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे, आस्तीनी चैनलों को क्या करेंगे हम लोग बताओ? आस्तीनी चैनलों को बनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। सर चुनाव नजदीक है, लेकिन कानपुर में भाजपा आपस में लड़ती नजर आ रही है। डेली विवाद, कुछ ना कुछ विवाद देखने को ये बहाने के लिए लड़ते हैं, ये दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर से एक है। सर पश्चिम बंगाल में 51 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। यूपी में इससे ज़्यादा काटे जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं। और पीडीए प्रहरी का कमाल देखिए आप, एक व्यक्ति पकड़ा जो बीजेपी के लोग उससे वोट कटवा रहे थे। सोचो बीजेपी के लोग कितने कलाकार हैं, कितना डेमोक्रेटिक लोग हैं कि जिसको दस्तखत करना नहीं आता उससे दस्तखत करा रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों ने दस्तखत ना करने वाले से दस्तखत करवाए नकली, और वोट कटवा दीजिए मुस्लिम लोगों के। वो बात खुल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पे भी कार्रवाई नहीं करी। बताओ इलेक्शन कमीशन क्यों कार्रवाई नहीं की? तो भय रहित चुनाव होगा। लेकिन यहाँ तो भय पैदा कर रहे हैं वोट काट करके, और वो भी किससे? जिसको दस्तखत करना नहीं आता उसके नकली दस्तखत किए। बताओ कोई कार्रवाई हुई? बताओ हिंदुस्तान अखबार कभी खबर निकालोगे? सर उत्तर प्रदेश में इधर देखा नहीं, हमारे हिंदुस्तान अखबार के मालिक कभी अखबार में खबर निकालोगे कि नंदलाल को हम लोगों ने पकड़ा, जो दस्तखत नहीं कर पाता है बेचारा, उससे दस्तखत करवा लिए। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से, और हमारे कुछ आस्तीनी लोग मिले हुए बीजेपी से। सर इधर लगभग देखा जा रहा है कि एक जाति विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वैसाई परीक्षा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जो जाति आपने न्योता भी दिया है पार्टी। अरे भाई किडनी वाली बात ही नहीं पूछ रहे, क्या हो गया कानपुर वालों को? सांप सूंघ गया भाई? किडनी पे पूछो ना। सर आपने किडनी में नहीं, बिल्कुल किडनी में जिस तरीके से सामने आया तमाम प्राइवेट के उपाध्यक्ष भी हैं। हमें उम्मीद है कि किडनी वालों को न्याय मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब। हाँ बताओ क्या है? सर एक खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।